एनसीईआरटी पर आधारित और एससीईआरटी पर आधारित पर्यावरण के क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 3.0 125 के लिए है। ये बुक बहुत अच्छी है। मैंने बहुत लोग से पूछताछ करके तब ये बुक मैंने ख़रीदी है। तो जो बिहार में मतलब जो 1 to 5 के लिए जो बुक्स चलती हैं, मतलब उसमें ये है कि 1 to 8 तक अगर सारे सब्जेक्ट को तैयार कर लो तो ये इसमें से आपका काम बन जाएगा। तो पहला इसमें जो चैप्टर है वो है परिवार एवं मित्र। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में काम करने वाले धोंडू द्वारा बैंक में फाइनेंस कराकर गांव में आटे की चक्की लगाना परिचायक है। तो ये हो जाएगा जो है आधुनिकता का। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं कि परिवार और समाज में सबका छूना एक जैसा नहीं होता, इस कथन का तात्पर्य। तो ये हो जाएगा यौन शोषण। अगला है सीताम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती हैं। उनका मतलब जो मकान में नीचे दादा दादी चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल में एक हिस्से में सीताम्मा अपनी पिताजी माँ और छोटी बहन गीताम्मा के साथ रहती हैं। दूसरे हिस्से में ताऊ जी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। यह कैसा परिवार है? तो यह एक संयुक्त परिवार है। तारा अपनी अम्मा मीनाक्षी और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। किंतु तारा को अम्मा को गोद लिया है। यहाँ गोद लेना का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य हो जाएगा दत्तक पुत्र। अगला क्वेश्चन है मुंबई में तोताराम के पिता और चाचा कमाते हैं, जिनकी संतान गांव में रहती है और गांव में पैसा भेजते हैं। ऐसा लोग प्रायः कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रवासी। स्वास्थ्य विभाग अस्पताल द्वारा जारी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में निम्नलिखित जानकारी नहीं दी होती है। कौन सी नहीं दी होती है? तो माता पिता की जाति नहीं दी होती है। फिर है बाल विवाह की आयु मानी जाती है लड़की लड़के की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से कम हो तब मानी जाती है। ठीक। नृत्य नाच द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसको कहते हैं मुद्रा द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला है पारिवारिक लिंग भेद का तात्पर्य है। तो ये लिंग हो जाएगा। फिर है लिंग भेद संबंधी समस्या समाधान का प्रशस्त होगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा परिचर्चा से। फिर है अफसाना की दादी उसे खेलने से मना करती हैं। अफसाना की अम्मा घरों में काम करती हैं। इसे पता चलता है कि हमारा देश खेल में पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लिंग भेद गरीबी और बेरोजगारी। लड़कियों को पढ़ाई खेल या उनकी पसंद के काम से रोका जाए तो क्या कहलाता है? तो एक कुंठा कहलाता है। फिर एक खेल में पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम लड़कों की अपेक्षा कम चर्चित होते हैं, जिसका कारण है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब लैंगिक भेदभाव, प्रायोजकों की कमी, विज्ञापन का अभाव। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से केवल पहला सुमेलित है, कौवा पंख वाले, उनकी चलने का ढंग। ठीक है। सांप पूंछ वाले, सांप के पूंछ नहीं होती। पक्षी रेंगने वाले, पक्षी रेंगते नहीं। कुत्ता उड़ने वाले, ये होते नहीं। तो केवल एक ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अधिकांश स्तनधारी अपने बच्चों को पहचानते हैं तो किस चीज़ से? गंध से। चींटियाँ अपने साथी चींटी को पहचान लेती हैं तो ये सूंघ कर। फिर है मच्छर मनुष्य के शरीर को पहचान लेता है तो ये गंध से। मधुमक्खी के अंडे देने का मौसम सबसे अच्छा उपयुक्त माना जाता है तो ये हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर माह में। निम्नलिखित में से किस जानवर में श्रम विभाजन अस्पष्टता पाया जाता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक में। जंतुओं की आंखें चमकती हैं क्योंकि जो है टपीटम
ल्यूसीडम के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देखता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कई सारे, मतलब चील भी, बाज भी और गिद्ध भी। फिर है 3 महीने के हाथी का वजन लगभग होता है? तो ये होता है 200 किलोग्राम। फिर है नाग गुम्फन नामक लोक डिजाइन का संबंध किस चित्र से है? तो ये हो जाएगा भित्ति चित्र। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हो जाएगा कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। फिर अगला क्वेश्चन है खरगोश और कछुए को चर्चित किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये पंचतंत्र से। फिर है मकड़ी अपना जाल बनाती है? तो ये प्रोटीन्स से। यह शंकर बहुत खुश था कि उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे दिए हैं। इस प्रकार बिल्ली कौन सा जानवर है? तो ये स्तनधारी। फिर है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो ये पहले डॉल्फिन था, लेकिन अभी गंगा डॉल्फिन है। फिर है कस्तूरी मृग का शिकार उसके धानी खुशबूदार चीज़ के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा मार्सुपियन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जीव हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है? तो बाघ। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1 अप्रैल 1973 में। फिर है तुमने मेरी दौड़ देखी है, मेरे पैरों में जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो जान निकल जाती है। ये किस जानवर का दर्दनाक बयान है? तो ये घोड़ा का। फिर है सांप अपना केंचुल कितने महीने की अवधि में बदलता है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। फिर है कौन सा पक्षी अपना गर्दन 360 डिग्री घुमा लेता है? तो ये उल्लू। फिर है अगला क्वेश्चन कि प्रतिकूल मौसम में पक्षी अनुकूल मौसमी क्षेत्रों में जाने की परिघटना कहलाती है? तो ये प्रवास। फिर है पेड़ पौधों की उम्र ज्ञात की जाती है? तो ये कटे तने के गोल घेरे को। फिर है जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य में फूलों की घाटी दर्शनीय स्थल है? तो ये उत्तराखंड। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार। फूलों की खेती क्या कहलाती है? तो ये फ्लोरिकल्चर। फिर अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया वासी किस पौधों के तनों में संचित जल का इस्तेमाल पेयजल के तौर पर करते हैं? तो ये हो जाएगा रेगिस्तानी ओक। विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है, मतलब 5 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को। फिर अगला है यह रेगिस्तानी पेड़ है, इसकी छाल दवा है, फलियां सब्जी हैं, पत्तियां चारा है और इसे ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं है। यह कौन सा पेड़ हो जाएगा? तो ये खेजड़ी का पेड़ हो जाएगा। फिर खादानों बांधों के लिए आदिवासियों को जंगल से बेदखल किया जा रहा है। तोरांग में सूर्यमणि आदिवासी संस्कृति बचाने हेतु संघर्षरत है। झारखंड में तोरांग का अर्थ होता है, तो तोरांग का मतलब जंगल होता है। फिर है जंगल अधिकार कानून के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यह वर्ष 2007 में पारित हुआ। न्यूनतम 25 वर्ष वन बाशिंदों को लाभ संशोधित वन नीति। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए एक से अधिक। फिर है 46 नंबर का क्वेश्चन लॉटरी के आधार पर खेती करने की परंपरा आज भी किस राज्य में विद्यमान है? तो ये मिजोरम में। फिर अगला है कि फसल कटाई के बाद ज़मीन आराम करती है, वहाँ जंगल झाड़ उग आते हैं, जिसे गिरा जला कर उस भूमि पर बीज छींट देते हैं। यह खेती कहलाती है, तो झूम खेती। फिर है लद्दाख के दिव्यांग बच्चे नाम चुस्किट की शिक्षा सामान्य स्कूल में ही हो रही है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा है? तो ये हो जाएगा जो है उपयुक्त में से अधिक, मतलब समन्वित शिक्षा भी, समावेशी शिक्षा भी और विशेष शिक्षा भी। फिर रवि भैया एक सफ़ेद छड़ी के सहारे चलते हैं, उन्हें दिखता नहीं, उनकी किताबों में सैकड़ों उभरे बिंदु हैं, जिस
पर वह हाथ फेर कर पढ़ लेते हैं। यह पाठ्य सामग्री है, तो ये हो जाएगा ब्रेल बुक। फिर निम्नलिखित डॉटेड पैटर्न किस लिपि को संकेतित करती है, तो ये हो जाएगा ब्रेल लिपि। फिर अगला, ये इतना पर्यावरण के जो है 50 क्वेश्चन थे। इसमें लिखा है, देख लीजिए कि जो है ध्यान दें कि बिहार शिक्षक बीपीएससी टीआरई परीक्षा 1 से 5 तथा 9 से 10 एवं कक्षा 11 से 12 का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी आधारित है एवं इन पुस्तकों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। किरण पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित है। शायद कोई और पुस्तक नहीं हो, तो इसीलिए हमें ये बुक मंगाए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग का ये चीज़ समझ में आता है तो आप लोग पढ़िए और अपने दोस्तों, अपने भाई और बहनों को जो नहीं पता है उनको भेजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।